1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1943 को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगी के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आए थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाले औरतों की हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि सारे जिस्म की बोटियां चली गई। किंतु आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सारी रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी और यह पत्र लिखा करती थी कि बेटा, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, उस वक्त देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई आदमी अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की चाव में, नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहते हो? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बांधे रखने की यह है हमारे देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाई, प्यार से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरा है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारे देशद्रोही से ज्यादा हमारे देशभक्ति का आहत तब होता है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को विनादाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मुहूर्त पर लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मुहूर्त पर लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देना ही है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और यह भारत मेरा है और यह भारत मेरा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग इन इंडिया, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंबल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड एंड प्राउड इन इंडिया। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी कि सरहद पर जिंदा हमारे रक्षण करते उस जवान को, हमारे पुलिस प्रशासन और किसान को और उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है। मैं भारत की बेटी आज पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान
बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसितान हमारा, यह गुलसितान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।